पापा के बिजनेस को मैं आगे नहीं बढ़ा पाई। माफ़ करना पापा, आपकी कमाई हुई सारी दौलत को मैंने मिट्टी में मिला दिया। 50 साल लगे थे हमें इस बिजनेस को खड़ा करने में। कितना अच्छा काम था हमारा इमिग्रेशन का, लेकिन कोरोना के चलते 2 साल तक अभी और कुछ नहीं हो पाएगा। भाई हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हुआ यार। 20 साल से थोड़ा थोड़ा करके जो भी पैसा कमाया था, ये नया बिजनेस खोल के 2 महीने में सारा मिट्टी में मिल गया। इस कोरोना ने तो मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी। क्या क्या सपने सोचे थे, सारे के सारे टूट गए। भाई तेरी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। अरे भाई तुझे पता नहीं है यार, अब तो राशन भरने के लिए भी घर पे पैसे नहीं बचे, बच्चों की फीस भी भरनी है। मैं तो बर्बाद हो गया यार। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? 2 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। जो सेविंग्स थी वो सारी खत्म हो गई है। आखिरी 500 रुपए बचे हैं। इतनी कोशिश करने के बाद भी नई नौकरी नहीं मिल रही है। इस महीने के 6 दिन बचे हैं। अभी मकान मालिक को किराया भी देना है। कैरियर भी खत्म हो गया है। अब इस जिंदगी का मैं क्या करूंगी? दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू तो आपने देख लिया, अब एक दूसरा पहलू भी देख लिया। Little girl is holding her feet just from the fatigue of having to walk in this hot summer. दीदी, आप ये बताओ बच्ची कि पैर में दर्द हो रही है? क्या हुआ? महाराष्ट्र के जलगांव की ये तस्वीर, मजदूरों की समस्या के बीच ये एक और तस्वीर, पलायन के बीच सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ा एक मां को। आप मजबूरी समझिए, बेबसी समझिए इन मजदूरों की। Of migrant workers, this migrant worker was seen pulling a makeshift cart to bring home his daughter and pregnant wife. The young man, identified as Ramu, had returned along with his pregnant wife and toddler from Hyderabad. मेरी बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे? तो बोला जितने पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे। तो बेटा हम वजनदार हैं, फिर भी नहीं ले जा पाओगे। फिर भी कोशिश करा, चलिए देखते हैं पापा, हिम्मत तो कीजिए आप कम से कम। पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने होने के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए तो यहाँ पे वो आगे कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई खाना दे दिया, तो वही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे। कब से घूम रहे हो यहाँ पर? 3 रोज से। 3 दिन से घूम रहे हो जी? कोई गाड़ी नहीं मिली जाने की? नहीं। क्या काम करते हो यहाँ पर? लेबर में। आप अभी मजदूरी करते हैं जी? 19 तारीख को आई थी मैं। अच्छा। और क्या आके फंस गई? फिर फंस गई मैं यहाँ पे। कितना किलोमीटर है यहाँ से अलीगढ़ बेटा? 123 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ नौकरी के लिए नौकरी मिली थी? जब मोदी ने सब चीज बंद कर रखी है, नौकरी का। Among them, Yogesh Yadav, who's walking 650 kilometers through the state of Uttar Pradesh after the clothing shop at which he worked as a tailor was. Human rights groups say India's lockdown has disproportionately affected migrant and daily wage workers. Chief Minister Arvind Kejriwal admits that help hasn't reached everyone, but he's urging people to stay in Delhi. दोस्तों, हमने दोनों पहलू देखे। अब आप इन दोनों पहलू में से ये सोचिए, आंखें बंद कीजिए कि इन दोनों में से सबसे भयानक पहलू कौन सा है। आपको आपका आंसर, आपका उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा।
देखिए, आपदा हम सब पे पड़ी है आके, जो कोरोना वायरस है, इसके कारण हमारे देश में बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत से लोग को बिजनेस खो चुका है, बहुत से मजदूर अपनी रोजी रोटी जहां कमा रहे थे उसको छोड़ के अपने गांव की तरफ जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब मुद्दा यह है कि हम सब लोग घबराए क्यों हुए हैं, क्या कारण है हम इतने घबराए हुए हैं। ये तो विपत्ति सभी पे आ रखी है, हर इंसान पे आ रखी है, पूरे देश पे हर लोगों पे आ रखी है। किसी के साथ कोई पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं है कि किसी एक इंसान के साथ, एक बंदे के साथ, एक समुदाय के साथ ये हुआ है, ये सभी लोगों के साथ हुआ है। तो इस मुसीबत का सामना भी हमें डटकर ही करना पड़ेगा। देखिए, अभी आप बिजनेस खो चुके हैं, मान लेता हूं आप बिजनेस खो चुके हैं, कुछ लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं, कुछ लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में शुरू में। तो कुछ स्टार्टअप लोग थे जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, पाई इकट्ठी की अपने पैसे जॉब में से, तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया। आते ही जब बिजनेस शुरू हुआ तो लॉकडाउन हो गया, 20-20 साल पुराने बिजनेस, 50-50 पुराने बिजनेस, वो सारे के सारे बिजनेस 2 महीने में ही ठप हो गए। और आने वाले समय में भी 6 महीने 7 महीने शायद ये विपत्ता हमारे पर रहेगी। लेकिन इस विपत्ता में क्या हम हार मान जाएं, क्या हम काम करना बंद कर दें? देखिए, हमें इसी वायरस के साथ जीना पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम इससे डरकर घर बैठे रहेंगे तो वो भी मुमकिन नहीं है। हमें इससे लड़ना पड़ेगा और इसके लड़ने के बाद इस पे जीत हासिल करनी पड़ेगी। हम जीतेंगे नहीं, जीतने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें हौसला रखना पड़ेगा। अगर हम हौसला नहीं रखेंगे तो हम फिर हार जाएंगे। हार आप तभी आप देखिए, हार आपकी तभी होगी जब आप खुद हार मान जाएंगे। कोई भी इंसान, कोई भी वायरस, कोई भी विपत्ति इंसान को नहीं हरा सकती है जब तक वो खुद हार ना मान ले। अभी हम शुरुआत करेंगे जीरो से नहीं। देखिए, हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है, हमारी जॉब ठप हो चुकी है, हम जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। अब हम जीरो से नहीं, अब हम अनुभव से स्टार्ट करेंगे। हमारी शुरुआत अब अनुभव से होगी। अब करना क्या है? देखिए, जो बिजनेस आप कर रहे हैं अभी, अब अगर आपको लगता है कि वो भी शुरू नहीं होगा, मान लेते हैं जैसे आपका ये इमिग्रेशन का बिजनेस है, टूर एंड ट्रैवल का है, नहीं होगा, नहीं होगा, अभी कोई बात नहीं, 2 महीने नहीं होगा, 3 महीने नहीं होगा। ये आपकी जो रेलगाड़ी है ये पटरी पे दोबारा दौड़ेगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर दोबारा दौड़ेगी। आप शांति रखिए, डिप्रेशन में मत जाइए। आप ये सोच लीजिए कि 3 महीने की आपकी वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं, उसको मनाइए, एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, अपनी बीवी के साथ रहिए, उसको एंजॉय कीजिए। लेकिन डिप्रेशन में मत आइए, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में आ गए तो आप इस बिजनेस को भी खो बैठेंगे, अपने परिवार को भी खो बैठेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको आपका अनुभव यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में भी समय लगेगा तो आप कुछ और नया तलाश कर सकते हैं, कुछ और नई चीज शुरू कर सकते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट्स होंगे। बहुत से लोग, अब ऐसा होगा भी, बहुत से लोग कुछ नए रास्ते ढूंढेंगे बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बिजनेस, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो अभी पटरी पर नहीं आएंगे, समय लगेगा। तो आप नई चीज सोचिए। देखिए, आप सोचिए, कोई भी एक चीज है, एक वस्तु है, एक इंसान है, अगर उसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। उसी तरह अगर ये कोरोना वायरस आया है तो उसकी मृत्यु भी होगी। अगर आप आंखें बंद करेंगे, आप अपने सोचेंगे, आसपास के वस्तुओं को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, आप आंखें बंद कीजिए, देखिए, सोचिए कि आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं, राइट, वो वस्तुएं नाशवान है या नहीं है। यस, वो नाशवान है। अब आप लेके चलिए अपनी गाड़ी, वो नाशवान है, उसकी एक एक्सपायरी डेट है कि 15 साल बाद उसकी एक्सपायरी डेट, 15 साल बाद आप गाड़ी जो है वो रोड पे नहीं चला सकते हैं। उसी तरह आपके घर में रखी कोई भी यूटेंसिल्स हैं, या आपके घर में रखे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, या हम, सबसे बड़ी बात तो मैं ये करूंगा कि अगर भगवान ने भी यहाँ जन्म लिया है इस धरती पर, हम इसको मृत्यु लोग बोलते हैं, तो उनकी भी मृत्यु हुई है। उनका जन्म हुआ है तो उनकी मृत्यु हुई है। तो अगर भगवान का जन्म इस दुनिया में होगा और उनकी मृत्यु हो सकती है तो
बाकी किसी चीज की क्यों नहीं हो सकती, इस वायरस की क्यों नहीं हो सकती। 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था, उस फ्लू से, ये देखिए कोरोना वायरस जो है उस फ्लू से बहुत ही कमजोर वायरस है। अगर मैं बात करूं तो उस समय तो कम से कम 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड की 25% आबादी खत्म कर दी थी इस फ्लू ने। इस फ्लू में अभी आप ये सोचिए, उस फ्लू में तो हमारे जो बॉडी होती थी उसमें इतनी पेन होती थी, इतनी असहनीय पेन होती थी कि आप सहन नहीं कर पाते थे। हम विदाउट वैक्सीन लोग ठीक हो रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो इट मींस कि ये वायरस वो वायरस नहीं है कि यार हमें वो लेके ही जाएगा। अभी मैंने आज एक न्यूज पढ़ी है, उसमें अमेरिका में 103 साल ओल्ड लेडी वो कोरोना वायरस से ठीक होकर घर पहुंची है। आप इमेजिन करोगे 103 साल की एक बूढ़ी औरत जिसने अपने हिम्मत के बल पे, हौसले के दम पे कोरोना को हराया है और वो घर ठीक होकर आज घर पहुंची है। इसी तरह आपको भी करना चाहिए। देखिए, हिम्मत मद्दा मद्दे खुदा, अगर आप में हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश ही नहीं, हमारे पूरी दुनिया में इस वायरस ने जिस तरह हमारे ऊपर कहर बरपाया है, वो वायरस खत्म हो जाएगा। और यकीन मानिए आने वाले 2-3 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये जो बिजनेस करना चाहते हैं, अभी धीरे धीरे पटरी आ गई है, सरकार ने भी लॉकडाउन खोल दिए हैं। हमें सावधानी बरतते हुए अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पे ध्यान देना चाहिए कि भैया हम आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जो लोग बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं काफी दुनिया में कि ऐसे होगा वैसे होगा, पीक तक जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा, मत सोचिए चीजों को। इन चीजों को सोचना बंद कर दीजिए, सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए अपने काम पे। राइट, यंगस्टर अपने फ्यूचर में कंसंट्रेट करें, नई नई चीजें सोचें कि क्या कर सकते हैं। हमें देखो, हर एक विपत्ति जो है एक नया रूप लेके आती है, उससे हमें एक अवसर की तरह लेना चाहिए। कहते हैं कि एक जो आपकी विपत्ति है उसको अवसर की तरह लेंगे आप, तो आप कुछ ना कुछ नया करेंगे। राइट, अगर अब देखिए, अब ये जो किट्स बना रहे हैं, पीपी किट्स बना रहे हैं लोग, इन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है। इन लोगों ने बहुत सी कंपनी से ऐसे दिखा दूंगा, बहुत से लोग ऐसे दिखा दूंगा जो पीपीई किट्स बना रहे हैं, उनका कारोबार बहुत फल गया। तो ऐसे ही कुछ नई चीज सोचिए, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेंगे, लेकिन हम उस पर पा पाएंगे। राइट, तो अब आप ये सोचिए कि देखिए, अभी आपने देखा होगा, एक लड़की अपने पिता को 1200 किलोमीटर साइकिल पे बिठा के अपने बीमार पिता को घर पहुंचाया, एक लड़की ने। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग ना होती, वो पॉजिटिव ना होती, इनफैक्ट उसके फादर बोल रहे थे कि बेटा 1200 किलोमीटर नजदीक नहीं है, आप कैसे लेके जाओगे मुझे। अब वो पॉजिटिव थी, उसका माइंड पॉजिटिव था, वो सेल्फ मोटिवेटेड लड़की थी, एक हौसला था, और उसको था कि हाँ भी इस लक्ष्य को मैं हासिल कर लूंगी, तो पहुंच गए वो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई। बहुत बड़ी बात है 1200 किलोमीटर दूर तक जाना। राइट, अब आप ये सोचिए, देखिए, आप किराए की छत पे हो या आपकी अपनी छत है, आप छत पे हो, ये बहुत बड़ी बात है, भगवान का शुक्र मनाइए। आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, बहुत बड़ी बात है, भगवान का शुक्र मनाइए। इसको आप पॉजिटिव तरीके से लेके चलिए। हम क्यों हर चीज को नेगेटिव लेके चल रहे हैं? अगर आप नेगेटिव लेके चलोगे तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। आपका नेगेटिव इंसान के सामने हार पहले ही खड़ी होती है। राइट, और जो पॉजिटिव इंसान है उसके सामने जीत पहले ही खड़ी होती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को समझिए, उस पर काम कीजिए। उस पर अगर आप काम नहीं करेंगे, आप नेगेटिव हैं तो आप 4 बंदों को और नेगेटिव करेंगे। संगति जो है पॉजिटिव बंदों के साथ ही रखिए। जो पॉजिटिव बंदे हैं वो पॉजिटिव आपको एनर्जी देंगे और नेगेटिव बंदे आपको नेगेटिव एनर्जी ही देंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप उन मजदूरों के बारे में सोचिए जो मजदूर आज इतनी दूर, इतने किलोमीटर पैदल, किसी के पास चप्पल्स नहीं है, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, भूखे प्यासे जा सकते हैं। उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, एक्चुअल में उनकी विल पावर स्ट्रांग है। हमारी विल पावर कुछ नहीं है उनके आगे। अगर मैं बात करूं तो ये बात समझने वाली है। इतनी दूर चल पड़े हैं
बच्चे उठाए हुए हैं, कपड़े उठा रखे हैं, बैग्स उठा रखे हैं, वो सिर्फ विल पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। इतना आसान नहीं है। टीवी में देखना बहुत आसान है कि वो दिख रहा है, हम भी जा रहे हैं, हम दुख मना रहे हैं, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं आज कि आपने यहां से 20 किलोमीटर दूर जाना है पैदल, तो आप तो 10 बार सोचेंगे उसको भी। तो मैं तो बात कर रहा हूं हजारों किलोमीटर दूर की। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपना माइंड पॉजिटिव रखिए। जो हम खो चुके हैं उसका दुख मत मनाइए, जो जा चुका है वो जा चुका है। अब लेके क्या आना है उसके बारे में सोचना है। अगर आप पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे, अपनी बर्बादी का दुख मनाते रहेंगे, तो आने वाले समय में हम ना कोई जीत का जश्न मना पाएगा और ना ही हम अपने नए काम के लिए सोच पाएंगे, और हमें विपत्ति और ज़्यादा घेर लेगी। कोरोना वायरस से मौतें इतनी नहीं होंगी जितनी बेरोजगारी, डिप्रेशन से होगी। तो आप इस बात को समझिए, सोचिए और इस पे काम कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।